हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर। आज के इस वीडियो में हम लोग आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। फ्रेंड्स, इट इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज आकाश मेडिकल कॉलेज। आकाश मेडिकल कॉलेज फ्रेंड्स, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 2015 एंड इट इज लोकेटेड इन बैंगलोर सिटी। ये प्रॉपर बैंगलोर सिटी में लोकेटेड है। इनफैक्ट बैंगलोर का जो एयरपोर्ट है देवनाहल्ली, आकाश मेडिकल कॉलेज भी आपको देवनाहल्ली एरिया में ही आता है और एयरपोर्ट से इसकी डिस्टेंस मात्र 10 किलोमीटर की है, तो कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। देखिए फ्रेंड्स, आकाश मेडिकल कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था आपको ईयर 2015 में। ये एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है विच इज अफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। और बिकॉज इट इज अफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, इसकी जो काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी है वो है कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी, दैट इज केईए। तो फ्रेंड्स, अगर आप आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यू हैव टू बी नीट यूजी 2024 क्वालिफाइड एंड यू हैव टू अपीयर फॉर केईए काउंसलिंग। देखिए फ्रेंड्स, आकाश में एमबीबीएस और एमडीएमएस के कोर्सेज चलते हैं। एमबीबीएस में इन लोग के पास 150 सीट्स का इनटेक है पर ईयर। और जहां तक हम लोग एमडीएमएस पीजी की बात करें तो पीजी के भी सारे ब्रांचेस इसमें अवेलेबल हैं। फ्रेंड्स, देखिए इसका कट ऑफ वगैरह ये सब का हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, बट फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट इट्स हॉस्पिटल। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप मेडिकल एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं, ऑलवेज गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी टू इट्स हॉस्पिटल, बिकॉज द अमाउंट ऑफ द patients what you will be seeing, that is the amount of the clinical exposure you will be gaining. So always give the first priority to it. देखिए फ्रेंड्स, इसका जो हॉस्पिटल है वो उसका जो टोटल बेड कैपेसिटी है वो अराउंड 600 बेडेड हॉस्पिटल है। ये टोटल 600 बेड की कैपेसिटी इन लोग के पास है। इन लोग के हॉस्पिटल में अगर एवरेज पेशेंट फ्लो की अगर हम लोग बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, पर डे इसका पेशेंट फ्लो अराउंड 450-500 के तक इसका पर डे का पेशेंट फ्लो रहता है, जो कि एवरेज नंबर है। पेशेंट फ्लो के मामले में ये एवरेज है, एवरेज पेशेंट फ्लो इसका है। देखिए इसके पीछे एक रीजन है। इसके पीछे रीजन क्या है कि आकाश मेडिकल कॉलेज का ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है देवनाहल्ली, तो देवनाहल्ली में ही एक श्री सत्य साई हॉस्पिटल है। श्री सत्य साई हॉस्पिटल, ये सत्य साई बाबा का हॉस्पिटल है जहां पे फ्री ट्रीटमेंट होती है। तो ये एक रीजन है कि इन लोग के पास 450 से 500 तक का पेशेंट फ्लो रहता है इन लोग का। लेकिन पेशेंट फ्लो इज एवरेज, पेशेंट आपको है यहाँ पे। और इन लोग का एक जो रूरल हेल्थ कैंप्स है उसका डिस्कशन आगे करेंगे। तो द मैनेजमेंट, बेसिकली द एफर्ट ऑफ द मैनेजमेंट इज टू गिव द मैक्सिमम एक्सपोजर टू इट, क्लिनिकल एक्सपोजर टू इट्स एमबीबीएस एज वेल एज पीजी इंटर्न्स। तो जैसा मैंने बताया आपको कि 600 बेडेड हॉस्पिटल है और इसमें एवरेज पेशेंट फ्लो बिटवीन 450 टू 500 है, विच इज एवरेज। देखिए फ्रेंड्स, इसके कुछ जो डिपार्टमेंट्स हैं वो उसका हम लोग एक इंडिविजुअली डिस्कशन करते हैं। इसके 3 डिपार्टमेंट्स का मैं डिस्कशन करना चाहता हूं फ्रेंड्स। जो पहला डिपार्टमेंट है वो है जनरल मेडिसिन एज वेल एज सेकंड डिपार्टमेंट इज दिस थिंग पीडियाट्रिक्स एंड जनरल सर्जरी एंड द थर्ड डिपार्टमेंट इज गायनेकोलॉजी। देखिए फ्रेंड्स, ये 3 डिपार्टमेंट का मैंने क्यों डिस्कशन किया। देखिए, अगर इन तीनों डिपार्टमेंट में अगर इसके एमडीएमएस की सीट्स आप अगर देखेंगे तो जनरल सर्जरी में इसके पास 10 सीट का परमिशन है, जनरल मेडिसिन में 10 सीट का परमिशन है और आपको गायनेकोलॉजी में 8 सीट। देखिए फ्रेंड्स, किसी मेडिकल कॉलेज के पास अगर मेडिसिन हो, जनरल किसी भी पीजी, किसी भी एमडीएमएस ब्रांच की अगर 10-10 सीट की परमिशन है, मतलब कि एनएमसी ने उस कॉलेज में कुछ देखा है तब उन्हें 10 सीट की परमिशन दी गई है। देखिए 10 सीट किसी ब्रांच में पीजी का होना ये एक अच्छी बात है, ये मतलब कि कॉलेज का कुछ स्टैंडर्ड है। तो फ्रेंड्स देखिए, इन लोग के ये 3 डिपार्टमेंट में जनरली पेशेंट फ्लो काफी ज्यादा है। तो ये जो 3 डिपार्टमेंट है, जनरल मेडिसिन, सर्जरी और गायनेकोलॉजी, दैट इज ओबीजी, तो इसमें इन लोग का पेशेंट फ्लो काफी अच्छा है। इसका जो देवनाहल्ली एरिया है, देवनाहल्ली एरिया में जो नियर बाई विलेजेस आते हैं और देवनाहल्ली से आगे भी अगर आप जाइए तो उस एरिया के भी पेशेंट को ये काटर करता है, स्पेशली फॉर दिस 3 डिपार्टमेंट्स। ये 3 डिपार्टमेंट में इन लोग की फैकल्टी भी काफी अच्छी है, इन लोग का पेशेंट फ्लो भी काफी अच्छा है और इन लोग का जो हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये 3 डिपार्टमेंट में, दैट इज एक्सीलेंट, दैट इज रियली गुड। देखिए फ्रेंड्स, अपार्ट फ्रॉम दिस इन लोग के पास नियोनेटाल आईसीयू भी है, आईसीयू की भी अच्छी कैपेसिटी है। आईसीयू बेड की बात करें तो इन लोग के पास अराउंड 25 आईसीयू बेड्स हैं और ओटी की अगर हम लोग बात करें तो इन लोग के पास 8 ऑपरेशन थिएटर्स उपलब्ध हैं। देखिए फ्रेंड्स, पर्टिकुलरली ये जो 3 डिपार्टमेंट का जो हमने डिस्कशन किया, ये 3 डिपार्टमेंट में इन लोग की फैकल्टी एज
well as the hospital infrastructure is really good, which is evident from the number of the seats what it is having in MDMS. So kindly keep this thing in mind. As far as patient exposure is concerned, friends, देखिए पेशेंट एक्सपोजर जो इन लोग का हॉस्पिटल है, जो इन लोग का मेडिकल हॉस्पिटल है, उसमें तो इन लोग के पास डेली का फुटफॉल अराउंड 450 to 500 का है। एंड बेड ऑक्यूपेंसी की अगर हम लोग बात करें तो बिटवीन 60 to 65% का इन लोग का बेड ऑक्यूपेंसी है। दिस इज वन थिंग। इन लोग का जो इमरजेंसी एंड कैजुअलिटी डिपार्टमेंट है, देखिए फ्रेंड्स, इन लोग की इमरजेंसी एंड कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में अच्छा पेशेंट फ्लो है, डेली बेसिस पे अच्छा पेशेंट फ्लो है। इन लोग की जो इमरजेंसी और कैजुअलिटी का जो डिपार्टमेंट है उसके बेड्स को मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, जो टीचिंग हॉस्पिटल के बेड्स हैं। देखिए ये देवनाहल्ली जो हाईवे का एरिया पड़ता है यहाँ पे, तो इसके चलते इन लोग के पास इमरजेंसी और कैजुअलिटी डिपार्टमेंट्स में काफी अच्छे पेशेंट होते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ थिंग कि यू विल गेट एन इन हैंड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ द पेशेंट्स। तो ये भी एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है। इन लोग के हम लोग थोड़ा जो रूरल हेल्थ कैंप्स लगाते हैं उसका हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका डिस्कशन इसीलिए मैं करना चाहता हूं कि इससे आपको एक आइडिया मिलेगा, एक अच्छा आइडिया मिलेगा कि व्हाट इज द डेडिकेशन ऑफ द मैनेजमेंट, इट्स मैनेजमेंट टू गिव द क्लिनिकल एक्सपोजर टू द स्टूडेंट्स। देखिए फ्रेंड्स, इन लोग का जो रूरल हेल्थ कैंप है वो मंथली बेसिस पे कम से कम 5 से 10 कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं ये लोग। 5 से 10 कैंप। What they do is they take their MBBS students as well as the PG interns to their medical, where they are organizing the camps, and the intention is to give them the maximum clinical exposure. तो इस चीज को आप माइंड में रख। देखिए कुछ इन लोग के कैंप्स के हम लोग डिस्कशन करते हैं। लिस्ट काफी लंबा है, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर सारा डिस्कशन। ये आप देखिए, यहाँ पे इन्होंने एक विजापुरा में एक टाउन सुपर स्पेशलिटी कैंप लगाया 7/1/2024 को, 7 जनवरी को, जिसमें से नंबर ऑफ पेशेंट स्क्रीन वाज 65 एंड द नंबर ऑफ द पेशेंट हु वर रिफर्ड टू देयर हॉस्पिटल वाज 6। फिर वही 7/1/2024 को वापस इन्होंने दूसरा कैंप लगाया जिसमें 180 पेशेंट को स्क्रीन किया है और 10 पेशेंट को रिफर किया है। उसके बाद 5/1/2024, उसके पहले इन्होंने 350 पेशेंट को स्क्रीन किया और रेफरल किया है 56। तो देखिए कहने का मतलब है कि 3 दिन में ही 3 कैंप इन लोग का मैंने आपको ये बताया। वैसे अगर इन लोग के कैंप्स का टोटल लिस्ट देखें तो लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। और देखिए इसका कैंप्स लगाने का उद्देश्य इन लोग का यही होता है कि यू गिव द मैक्सिमम क्लिनिकल एक्सपोजर टू इट्स स्टूडेंट्स, बोथ फॉर MBBS एज वेल एज MDMS इंटर्न्स। तो देखिए ये डेडिकेटेड मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट डेडिकेटेड है टुवर्ड्स गिविंग द क्लिनिकल एक्सपोजर टू द स्टूडेंट। तो दिस इज एन एडवांटेजियस थिंग्स। देखिए फ्रेंड्स, ओवरऑल इसके हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल अच्छा है, हॉस्पिटल के अंदर सारी फैसिलिटीज है, पेशेंट फ्लो भी ठीक है, एवरेज पेशेंट फ्लो है, बेड ऑक्यूपेंसी ठीक है, इमरजेंसी एंड कैजुअलिटी डिपार्टमेंट काफी अच्छा है। और इसके 3 डिपार्टमेंट, दैट इज गायनेकोलॉजी, सर्जरी एंड जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी एंड जनरल मेडिसिन, दीज 3 डिपार्टमेंट्स आर रियली गुड। और MDMS में भी इन लोग के पास सारे ब्रांचेस अवेलेबल हैं फ्रेंड्स। Well, let us talk about its mode of admission, fee structure and cut-off marks. देखिए फ्रेंड्स, बिकॉज ये राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का कॉलेज है और KEA इसकी काउंसलिंग बॉडी है, तो यहाँ पे नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए 3 टाइप की सीट्स अवेलेबल रहती है। जो पहले टाइप की सीट है वो है प्राइवेट कोटा की सीट। प्राइवेट कोटा की सीट में इन लोग का जो फीस रहता है वो अराउंड 11 लाख रुपए पर एनम रहता है। प्राइवेट कोटा वाली सीट में इस साल का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो रहेगा आपको अराउंड 560 to 565 मार्क्स। अराउंड 565 हो सकता है कि 570 भी जाए, बिकॉज प्रॉपर बैंगलोर सिटी का कॉलेज है। द जनरल ट्रेंड इज कि बैंगलोर सिटी के कॉलेजेस का कट ऑफ थोड़ा हायर साइड पे रहता है, तो उसको 570 आप मान के चलिए, अराउंड 570 तक इसका कट ऑफ राउंड 1 में जा सकता है। सॉरी, नॉट राउंड 1, द एंटायर ऑल द 4 राउंड्स इंक्लूडिंग ऑफ KEA। तो अराउंड 570 तक इसका कट ऑफ रहने की उम्मीद है। जो दूसरे टाइप की सीट इसमें अवेलेबल रहती है वो है मैनेजमेंट कोटा की सीट। देखिए मैनेजमेंट कोटा की सीट में इसका फीस जो रहता है वो अराउंड 32 लाख रुपीज पर एनम फीस है। नाउ बिकॉज द फीस इज ऑन द हायर साइड, अब ये जो 32 लाख रुपीस फीस है, इसमें देखिए फ्रेंड्स फीस नेगोशिएशंस होते हैं, सो दैट वी कैन कंसिडरेबली ब्रिंग द पैकेज, रिड्यूस द पैकेज टू अ सब्सटेंशियल अमाउंट। तो अगर आपको नेगोशिएटेड फीस में, अगर आपको फीस नेगोशिएशंस चाहिए तो आप हमें यहाँ नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। वी आर अ बैंगलोर बेस्ड एजुकेशन कंसल्टेंट्स, वी आर ऑपरेटिंग इन बैंगलोर फ्रॉम पास्ट 18 years and we primarily handle Karnataka MBBS in Karnataka.
तो फ्रेंड्स ये जो 32 लाख रुपीस जो फीस रहती है इन लोग की, तो उसमें जो फीस नेगोशिएशंस होता है, एंड बिकॉज द फीस इज ऑन द हायर साइड, तो कट ऑफ इसका कम रहता है फ्रेंड्स। इस ईयर एक्सपेक्टेड है कि अराउंड 190 मार्क्स में आपको ये क्यू कोटा 32 लाख पर एनम वाली फीस में अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा। द सेम इज द केस विद द एनआरआई कोटा फीस। जो तीसरी टाइप की सीट रहती है वो एनआरआई सीट रहती है, तो एनआरआई कोटा में भी इन लोग का जो फीस स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है, अराउंड 32 लाख रुपीस, एंड यू विल बी गेटिंग द अलॉटमेंट सेम स्कोर 180 190 में आपको एनआरआई कोटा में भी अलॉटमेंट मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जिस फीस स्ट्रक्चर पे आपका कर्नाटका में एडमिशन होता है केईए के कॉलेजेस में, या तो फॉर दैट इंस्टेंस यही आकाश मेडिकल कॉलेज में जिस फीस स्ट्रक्चर पे आपका एडमिशन हो रहा है फ्रेंड, दैट फीस स्ट्रक्चर विल बी कंसिस्टेंट फॉर 4.5 years. There is no annual increment of the fees. This is point number 1. Point number 2 is कि यहां पे कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लगती है फ्रेंड्स, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लगती है। पॉइंट नंबर 3 इज कि आपको कोई रूरल सर्विस बॉन्ड नहीं है, कोई भी रूरल सर्विस बॉन्ड नहीं है। एक चीज मैं आपको इसमें ये मेंशन करना चाहता हूं फ्रेंड्स कि देखिए इस कॉलेज के मिसलेनियस चार्जेस एज कंपेयर टू अदर कॉलेजेस थोड़ी हायर साइड पे रहती है, तो मिसलेनियस चार्जेस का आपको माइंड में रखना होगा। देखिए मिसलेनियस चार्जेस आर कंसिडरेबली हायर इन दिस कॉलेज एज कंपेयर टू अदर कॉलेजेस, सो काइंडली कीप दिस थिंग इन माइंड। लेट अस नाउ डिस्कस समथिंग अबाउट इट्स कैंपस। देखिए कैंपस इसका अराउंड 40 एकर्स में स्प्रेड है, कैंपस बड़ा है, कैंपस काफी अच्छा है, और कैंपस के अंदर सारी फैसिलिटीज इनकी अवेलेबल है। कैंपस काफी बड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोग का काफी अच्छा है, स्पेशियस इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो इन्होंने टीचिंग एक्सक्यूज मी, जो इन लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है या हॉस्पिटल है या तो टीचिंग जो मेडिकल कॉलेज है या तो फॉर दैट इंस्टेंस हॉस्टल है, काफी अच्छा वेल मेंटेन्ड एकदम न्यूली कंस्ट्रक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे अभी रेगुलर इन लोग का काम चल रहा है। देखिए देयर इंटेंशन इज टू एक्सपैंड दिस हॉस्पिटल बेड्स कैपेसिटी टू अराउंड 1000 बेडेड हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में भी इन लोग के इंफ्रास्ट्रक्चर में काम चल रहा है, एज वेल एज नई टीचिंग बिल्डिंग भी बनाने में इन लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, तो काइंडली कीप दिस थिंग इन माइंड। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कनेक्टिविटी अच्छी है, बैंगलोर एयरपोर्ट के जस्ट बगल में, बैंगलोर एयरपोर्ट पे आप उतरे और 20 मिनट में, 20 मिनट भी नहीं लगेगा, 15 मिनट इफ ट्रैफिक परमिट्स, तो 15 मिनट में आप आकाश मेडिकल कॉलेज में रहेंगे। तो कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी है, बिकॉज इट इज लोकेटेड इन प्रॉपर बैंगलोर सिटी, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे एरिया में लोकेटेड है। कॉलेज के अगल बगल भी काफी फैसिलिटीज, इटरीज की फैसिलिटीज है, एज वेल एज अगर आप हॉस्टल में रहना चाहें तो वेल एंड गुड है। हॉस्टल चार्जेस ऑल्सो लेट अस डिस्कस। तो इसके जो हॉस्टल चार्जेस होते हैं वो अराउंड 1,45,000 पर एनम रहता है, विच इज इंक्लूडिंग मेस चार्जेस। आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं हॉस्टल में रहें, या तो फिर बाहर में भी, बिकॉज प्रॉपर सिटी में लोकेटेड है, बाहर में भी काफी फैसिलिटीज इन लोग की अवेलेबल है, तो दैट इज नेवर अ कॉज ऑफ कंसर्न इन दैट केस। देखिए फ्रेंड्स, ओवरऑल आकाश मेडिकल कॉलेज एक अच्छा कॉलेज है, प्रॉपर बैंगलोर सिटी में लोकेटेड है। इसके कोर्स, इसकी फैकल्टी की बात करें तो फैकल्टी भी काफी अच्छी है, फैकल्टी भी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, एमडीएमएस के भी सारे ब्रांचेस इसके पास अवेलेबल है, एकेडमिक्स अच्छा है, कॉलेज का कल्चर, कॉलेज का माहौल काफी अच्छा है। तो देखिए आकाश मेडिकल कॉलेज डेफिनेटली आपके लिस्ट में रहना चाहिए फ्रेंड्स। और अगर आप नेगोशिएटेड फीस में आकाश मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो आकाश मेडिकल कॉलेज के रिगार्डिंग। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग नीट यूजी 2024 एंड ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग केईए काउंसलिंग एज वेल एज एमबीबीएस एडमिशंस 2024। थैंक यू।